बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। और नाजरीन, आज हम बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के हवाले से। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी एक ऐसा इदारा बन चुका है जहां पे प्रोजेक्ट तो बहुत हैं, लेकिन तमाम प्रोजेक्ट्स पे काम रुका हुआ है और अरबों रुपए का जो इनके अकाउंट में पड़े हुए उनको जानबूझ के इन्होंने इसलिए रखा हुआ है, उस पर प्रॉफिट भी ले रहे हैं। लेकिन अब चूंकि कीमतें जो हैं वो आसमान पे पहुंच चुकी हैं, डॉलर ऊपर जा चुका है, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, सरिया महंगा हो चुका है, डेवलपमेंट का काम बहुत महंगा हो चुका है। तो नाजरीन, सरकारी मुलाजमीन ने इनसे जो बहुत ही कम कीमत पे फ्लैट्स लिए थे या प्लाट लिए थे, अब उनकी डबल कीमत जो है वो सरकारी मुलाजमीन पे डालने का प्रोग्राम हो रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी नाअहली जो है वो डीजी तारिक रशीद साहब की बताई जा रही है कि तारिक रशीद साहब ने कम से कम 9 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे अभी तक काम रोका हुआ है। और दिलचस्प अमर यह है कि सरकारी मुलाजमीन का और दूसरे जो प्राइवेट लोग हैं उनका अरबों रुपया इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के अकाउंट में पड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि उसके ऊपर इनको प्रॉफिट आता है इसलिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर अब लम्हा फिक्रिया ये है कि जो नुकसान, महंगाई का जो नुकसान है वो सरकारी मुलाजमीन इन पे डालने की साजिश हो रही है। नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि जो अहम प्रोजेक्ट था वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जनाब गुलजार हुसैन शाह ने भी उसका इफ्तिताह किया था। जो वकला हाउसिंग सोसाइटी थी उस पर भी 2017 में उस पर भी थोड़ी बहुत कोई डेवलपमेंट का काम 2017 में हुआ था, लेकिन उसके बाद काम रुक गया। अभी 2 माह पहले सिर्फ वहां पे डेवलपमेंट हुई है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी ने जो वहां पे डेवलपमेंट करना थी वो काम बिल्कुल रुका हुआ है। ये आधा प्रोजेक्ट तमाम मोरियां वाला जो प्रोजेक्ट है, आधा वकला को प्लाट अलाट होने हैं और आधा ब्यूरोक्रेसी को प्लाट अलाट होने हैं। लेकिन इस वक्त जो हाउसिंग अथॉरिटी है वो बिल्कुल एक सोया हुआ हाथी है, जानबूझ के वहां काम नहीं करवा रहा। और कुछ अरसे के बाद वकला जिन्होंने 40-40 लाख रुपया प्लाटों का अदा किया हुआ है, उनकी कीमतें भी उनको डबल अदा करनी पड़ेंगी। और ये नाअहली सारी जो है वो इस हाउसिंग अथॉरिटी के काम इन्होंने करवाना था, डेवलपमेंट इन्होंने करवानी थी, डॉलर इनके इंतजार में ऊपर गया है और बाकी चीजें भी इनके इंतजार में महंगी हुई हैं। इसके अलावा कश्मीर एवेन्यू अपार्टमेंट जो G13 में है वहां 2 साल से काम रुका हुआ है। और मजीद ये कि स्काईलाइन अपार्टमेंट जो कि नए एयरपोर्ट के करीब है वहां भी 2 साल से काम रुका हुआ है। फिर चिकलाला स्कीम जो 3 जो है वहां पे अपार्टमेंट का इनका प्रोजेक्ट था, वहां पर भी 2 साल से काम रुका हुआ है। और चौथा प्रोजेक्ट ग्रीन इनक्लेव बाराकू, उसकी डेवलपमेंट का काम भी 2 साल से रुका हुआ है। तो नाजरीन, ग्रीन इनक्लेव बाराकू जो प्रोजेक्ट है उस वहां पे ज्यादातर सरकारी मुलाजमीन के प्लाट हैं। और अब ये कहा जा रहा है चूंकि महंगाई हो गई है, जिस सरकारी मुलाजिम को 10 लाख का प्लाट वो मिलना था अब उसको 20 लाख का प्लाट मिलेगा। नाअहली फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के है, लेकिन उसे भुगतना पड़ेगा सरकारी मुलाजमीन को। या अगर किसी प्राइवेट ने कोई प्लाट खरीदा है या लिया है वहां पे तो उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा और उसकी दुगनी कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी। और तारिक रशीद साहब से कोई नहीं पूछ सकता कि जनाब आपने इसका डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं करवाया। इनके अकाउंट्स की तलाशी ली जाए तो आपको पता चलेगा कि अवाम का, सरकारी मुलाजमीन का अरबों रुपया इनके पास पड़ा हुआ है। और नाज़रीन, इसी तरह अगर हम लाहौर की तरफ देखें तो वहां भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी का एक अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था, वो भी 2 साल से वहां पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर भी एक टके का काम नहीं हुआ। तो लिहाजा वहां जिन लोगों ने अपार्टमेंट लिए हैं उनकी कीमत भी दुगनी हो जाएगी। अगर किसी ने अभी तक 5 लाख अदा किया है तो उसको 10 लाख अदा करना होगा। लेकिन ये तो मैं मिसाल दे रहा हूं, वैसे वहां पर अगर 25-30 का जो 25 लाख या 30 लाख का जो फ्लैट था, अब उसकी डबल कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की नाअहली की वजह से। इसी तरीके से कराची में भी जो अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था वो भी बंद पड़ा हुआ है। फिर कोयटा अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट भी बंद पड़ा हुआ है। और लाइफस्टाइल G13 वाला जो प्रोजेक्ट है, जो इनका जॉइंट वेंचर था, वहां भी काम रुका हुआ है। ये काम सारे के सारे जो है फेडरल एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी वालों ने करवाने थे, लेकिन नहीं करवाए। कमोबेशी इस वक्त 9 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर जानबूझ के काम रुका हुआ है। और काम क्यों रुका हुआ है कि जो लोगों ने पैसा जमा करवाया है बैंकों से, उनके ऊपर प्रॉफिट लिया जा रहा है, जो सूद कमाया जा रहा है वो इनके जेबों में जा रहा है। अब कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इसके डीजी तारिक रशीद से पूछे कि जनाब आपने पैसे भी लिए मुलाजमीन से लेकिन काम क्यों नहीं करवाया। कुछ सरकारी मुलाजमीन ऐसे हैं
जिनसे इन लोगों ने 8 साल पहले पैसे वसूल किए, लेकिन अभी तक उनको अलॉटमेंट नहीं दी। इसी तरह ये सारे जितने प्रोजेक्ट हैं अपार्टमेंट के हवाले से या प्लाटों के हवाले से, सब में इसी तरीके से है। उनसे डेवलपमेंट चार्जेस भी ये वसूल कर चुके हैं, इनके अकाउंट्स में पड़े हुए पैसे। लेकिन अब एक नई समरी तैयार की जा रही है जो सरकारी मुलाजमीन को भेजी जाएगी कि चूंकि डॉलर का रेट ऊपर चला गया, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज महंगी होगी, सरिया महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, ईंटें महंगी होगी, सब कुछ महंगा हो गया, लिहाजा डेवलपमेंट चार्जेस भी महंगे हो गए और बाकी सब कुछ महंगा हो गया और अब प्लाटों की कीमतें भी 2 गुना 3 गुना ज्यादा होंगी। तो नाज़रीन, अब आप खुद ही फैसला करें कि मुलाजमीन का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर जो है डीजी तारक रशीद से, सारा कसूर जो है वो तारक रशीद साहब जो डीजी हैं उनका है, या उनसे पहले जो डीजी थे उनका है कि ये काम हुआ क्यों नहीं और अब तक ये प्लाट और अपार्टमेंट मिले क्यों नहीं। इसके ऊपर हमारी FIA को नैब को तहकीकात करनी चाहिए कि ये सरकारी मुलाजमीन का खून पीने वाली जोंकें जो हैं ये कब तक खून पीती रहेंगी और असल इसका मुतहर्रिक कौन है और इसके पीछे असल मुजरम कौन है। FIA और नैब को उन तक पहुंचना चाहिए और इनके गिरबानों में झांकना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है इस बड़ी वारदात का जो अब सरकारी मुलाजमीन के साथ होने जा रही है। शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।